साथ हैं निखिल पब्लिकेशन के डायरेक्टर श्री मोहन मुरारी शर्मा जी। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में और साथ ही उनका जो ट्रस्ट है वो हिंदी साहित्यकारों की सेवा के लिए जो कार्य कर रहा है और आगे जो भी योजनाएं हैं निखिल पब्लिकेशन की उसके संदर्भ में प्रकाश डालें। जी नमस्कार जी। अ, एक तो ये हमारा निखिल बुक कैफे है, वो पूरी तरह से साहित्यकारों को समर्पित है। और यहाँ पर साहित्य के संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो काव्य पाठ हो, चाहे संगोष्ठियां हो, या विचार विमर्श हो, पुस्तकों के संदर्भ में चर्चा हो, उसके लिए बनाया हुआ है। और युवा वर्ग को एक पढ़ने की रुचि जागृत हो, उस उद्देश्य से इसका स्थापना की गई है कि लोगों में रुचि बढ़े। क्योंकि किताबों के तक जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक नए नए विचार और नई नई उपलब्धियां जो है, समाज में क्या चल रहा है, लोगों ने क्या लिखा, बड़े बड़े राइटरों ने क्या लिखा, वो सब चीज लोगों के बीच में पहुंचे। दूसरा, हमारा साहित्यकारों के लिए एक विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट बनाया है। विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य है साहित्य को लोगों तक पहुंचाना, साहित्यिक गोष्ठियां करना, साहित्यिक यात्राएं करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां करना। उसी की कड़ी में अक्टूबर माह में 4 अक्टूबर को हम लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला होने जा रहा है। उस राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 4 अक्टूबर को हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जो पर्यावरण पर है, पर्यावरण चिंतन और विमर्श के ऊपर है। और साथ ही साथ उसमें लगभग 100 से ज्यादा लेखकों को, साहित्यकारों को सम्मान का योजना है, जिसमें साहित्यकारों को सम्मान दिया जाएगा। और वहां पर निखिल प्रकाशन समूह का, उस पे पुस्तकों का स्टॉल भी रहेगा। तो ये सब हमारा काम चल रहा है इधर। और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक हमारा अभी एक पुस्तक मेला है, जो श्रीनगर में होने जा रहा है। जी। और श्रीनगर के पुस्तक मेले के बाद में फिर हमारा 30 अगस्त से 8 अक्टूबर तक, वो 8 सितंबर तक चंडीगढ़ में है पुस्तक मेला। फिर उसके बाद में लखनऊ। ऐसे पूरे देश भर में पुस्तक मेले हमारे चल रहे हैं, जो उड़ीसा का भी शामिल है, महाराष्ट्र के भी हैं, इसमें मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं, ये सब चीजें हैं। एक छोटा सा प्रश्न था दर्शकों की तरफ से। जी। ये बहुत बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हृदय का शूल हम्म। और निज भाषा उन्नत है ही सब उन्नति का मूल। कि अपनी भाषा की उन्नति में ही हम्म। सभी की उन्नति है और बिना उसकी भाषा की उन्नति के हृदय में एक कसक बनी रहती है। जी जी। तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाते रहते हैं हम्म। बुक फेस्टिवल में, बुक फेयर में और साहित्य सेवा ट्रस्ट की तरफ से भी। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी कितनी संगठित हुई, कितनी समृद्ध हुई और नवोदित पीढ़ी किस तरह से हिंदी के साथ जुड़ती जा रही है? एक तरफ केरल को भी आप कवर करते हैं, जी। कर्नाटक में भी जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी गए, कश्मीर में भी गए, उधर हिमाचल भी गए आप, हम्म। देवभूमि उत्तराखंड भी गए। हम्म। लगभग पूरा भारतवर्ष आपने कवर किया है बुक जी। फेस्टिवल के माध्यम से। तो आपको क्या क्या संभावनाएं दिखी वहाँ? देखिए, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो अपने प्रदेश तक ही सीमित हैं। जी। जैसे हम तमिलनाडु गए तो वहां पर केवल तमिल है, वो जो तमिल तमिलनाडु तक ही सीमित है। और उसके पड़ोसी प्रदेश है केरल। केरल में मलयालम शुरू हो जाती है। तो अब केरल, तमिलनाडु या दूसरी प्रदेश जैसे उड़ीसा हुआ, तो वहां पर केवल एक प्रदेश भर की भाषा रह जाती है। लेकिन हिंदी जो है पूरे देश के लिए, विश्व के लिए है। और इधर हमारी ट्रांसलेशन की योजना चल रही है, जो विभिन्न प्रदेशों की भाषाएं हैं, जैसे तमिल की किताबें हैं, उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करा रहे हैं, जिससे कि वो जो तमिल में उन्होंने लिखा है, वो हिंदी भाषी राज्यों में भी सभी जगह पहुंचे। और हमारी हिंदी की पुस्तकें हैं, उनको भी हम दूसरी भाषाओं में कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश का है, तो क्योंकि इंग्लिश तो सभी जगह जा ही रही है। ऐसे ही उड़ीसा में है, तो उड़िया भाषा की किताबें हैं कुछ, उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो
जो उड़िया के लिए बेस्ट है, और वो बेस्ट किताब दूसरे प्रदेशों में नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि उड़िया केवल उड़ीसा तक ही सीमित थी। तो उन भाषा की किताबों को हम हिंदी में भी कर रहे हैं, तो उससे वहाँ के लेखकों का और विस्तार भी हो रहा है, और प्रदेश सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही है। जैसे तमिलनाडु ग्रांट कमीशन है, जो ट्रांसलेशन के लिए अच्छा पैसा दे रही है लेखकों के लिए, उन लेखकों को उनकी लेखनी जो है दूसरी भाषाओं में भी पहुंचे, उस तरह का काम चल रहा है। तो ये तो काफी अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। जैसे उड़ीसा की जो लोक कथाएं हैं, हम्म। मलयालम भाषा में जो लोक कथाएं हैं, तमिल में, तेलुगु में, उसको आप हिंदी में लाने का हाँ। जो प्रयास कर रहे हाँ। हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इसके अतिरिक्त नवोदित लेखकों के लिए आपकी क्या योजना है? नवोदित लेखकों के लिए हमारी योजना है कि उनकी रचनाएं भी उनको हम एक वरिष्ठ साहित्यकारों से जुड़ाव करवा रहे हैं, जिससे उनको एक मार्गदर्शक के रूप में वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कई लेखकों को, जो वरिष्ठ लेखक हैं, उनको नवोदितों से हम जुड़वा रहे हैं। तो वो वहां से अपनी लेखनी को उनको चेक कराकर कि उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि देखिए पुस्तक छपने के, प्रकाशित होने के बाद में कोई अगर कमी रह जाती है तो लेखक और प्रकाशक दोनों के लिए बड़ी अ, हानिकारक रहती है कि भाई क्या लिख दिया। तो वो सब चीजें रिव्यू कराकर हम लोगों के बीच में ला रहे हैं। तो इसके लिए कोई वर्कशॉप, कार्यशाला का भी आयोजन करने का हाँ। कोई विचार है? हाँ, उसमें भी हम एक योजना बना रहे हैं यहाँ से, अपने इस निखिल बुक कैफे से, कि नवोदितों के लिए कुछ सप्ताह के 7 दिन में कुछ घंटे ऐसे रखे जाएं यहाँ पर उनके लिए, कुछ, चाहे वो निबंध लेखन का हो, कहानी लेखन का हो, कविता लेखन के लिए हो, वो सब चीज रखी जाए, और वो सभी वरिष्ठ साहित्यकारों के मार्गदर्शन में होगा। और उसके लिए हम देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो कार्यक्रम शुरू करते हैं, और उसमें हम चाहते हैं कि शुरुआत आगरा से ही करेंगे, जिसमें आगरा की तमाम लोगों में खूबियां हैं। कोई कविता लेखन में अच्छा है, कोई कहानी लेखन में है, कोई जो भी एक्टिविटीज है, उसके लिए हम एक कार्यक्रम भी चलाने की योजना बना रहे हैं कि आगरा के हुनरबाज, जी। तो उनके हुनरों को पब्लिक के सामने लाया जाए, और जिससे पता चले, और उनकी उसको अब एक सम्मानित भी करेंगे जो प्रतिभाएं सामने आएंगी, ये सब चीजें। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्दकोश को, हिंदी भाषा को सुरक्षित करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से जैसे एक वर्कशॉप की जाती है, इसमें सीनियर प्रोफेसर्स या रीडर्स की वर्कशॉप रखी जाती है, वो आते हैं, लेक्चर देते हैं और नवोदित लेखकों को, कवियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी लेखनी को समृद्ध करने का काम करते हैं। इस तरह का कोई नहीं, वो तो विचार? हमारा देखिए बराबर चल रहा है। जी। जैसे अभी 4 अक्टूबर को लखनऊ में हमारा वो पर्यावरण विमर्श और चिंतन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जी। उसमें केवल पर्यावरण के ऊपर विमर्श ही चलेंगे, और वहाँ पर कई देशों से विद्वान आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पर। तो इस तरह के कार्यक्रम तो बराबर चलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ और काव्य गोष्ठियाँ, साहित्यिक यात्राएं, हमारा आगे एक साहित्यिक यात्राओं पर भी प्लान चल रहा है कि साहित्यिक यात्राएं भी हों, जिसमें अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में साहित्यिक यात्राएं हों, और एक इस तरह के कार्यक्रम हों। तो ये थे हमारे साथ मोहन शर्मा जी। हम न्यूज लाइन की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक जी। यू। लेकिन नमस्कार आप दोस्तों। मेरे